अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के इंतखाबात आपने देखे, सदारती इंतखाबात, और उनमें आपने इलेक्टोरल वोट्स और पॉपुलर वोट की दो टर्म सुनी होंगी। और अमेरिका के इंतखाबात बड़े मुश्किल हैं। न्यूज़ में आप देखते रहे हैं कि इतने इलेक्टोरल वोट इस वक्त ले लिए हैं ट्रंप ने, और इतने इलेक्टोरल वोट ले लिए हैं जो बाइडन ने। इनमें क्या फ़र्क है और अमेरिका के सदारती इंतखाबात का निज़ाम क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम ये मुख्तसरन आपके सामने इसकी तफसील पेश करेंगे। तो जो अमेरिका में इस वक्त जो स्टेट्स हैं वो 50 स्टेट्स हैं, और 50 स्टेट में सदारती इंतखाबात होते हैं, और उन 50 स्टेट में रहने वाला हर वोटर इलेक्शन में वोट कास्ट करता है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि पूरी की पूरी 50 स्टेट के तमाम वोटर्स जितने वोट कास्ट करते हैं, वो जो हर बंदा वोट कास्ट करता है उसको पॉपुलर वोट कहा जाता है। यानी कि हर बंदे का वोट, हर बंदे का एक वोट होता है। तो इस तरह नहीं होता कि पूरे अमेरिका के तमाम वोट को जमा कर दिया जाए और उन वोट को जमा करके ये देखा जाए कि किस उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट लिए हैं। जिस उम्मीदवार ने ज़्यादा वोट ले लिए हों वो सदर बन जाए, और जो ज़्यादा वोट ना ले सके वो सदर ना बने। ये निज़ाम अमेरिका में नहीं है। ये निज़ाम फ्रांस में है, दुनिया के दीगर ममालिक में इस तरह का निज़ाम है जहाँ सदारती इंतखाबात होते हैं, मगर अमेरिका में ये निज़ाम नहीं है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बावजूद चूँकि अमेरिका 50 स्टेट के ऊपर मुश्तमिल एक फेडरेशन थी, तो उन्होंने जो कानून बनाया वो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का था। वो कानून ये था कि अमेरिका की तमाम जो 50 की 50 स्टेट हैं, हर स्टेट को एक ख़ास नंबर के इलेक्टोरल वोट दे दिए गए थे कि हर स्टेट के ये वोट हैं। किसी स्टेट के 5 वोट हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 12 हैं। उनकी आबादी के लिहाज से हर स्टेट का एक ख़ास नंबर है इलेक्टोरल वोट्स का, और उन तमाम स्टेट्स के अगर इलेक्टोरल वोट को जमा किया जाए तो उसकी तादाद 538 बनती है, 538। उन इलेक्टोरल वोट में से मेजॉरिटी लेनी पड़ती है किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन जीतने के लिए। यानी कि जिस उम्मीदवार के इलेक्टोरल वोट 270 हो जाते हैं वो प्रेसिडेंट बन जाता है, और जो 270 नहीं ले सकता डेफिनेटली वो प्रेसिडेंट नहीं बनता। अब ये इलेक्टोरल वोट किस तरह हासिल होते हैं? वो ये होता है कि जब हर स्टेट का इलेक्शन होता है तो हर स्टेट की अलग कैलकुलेशन होती है। मसलन वर्जीनिया की अलग कैलकुलेशन होगी, इसी तरह टेक्सास की अलग कैलकुलेशन होगी। तो अमेरिका की 50 स्टेट में से हर स्टेट में जो वोट होते हैं उनकी अलग से गिनती होती है, और जिस स्टेट में जो उम्मीदवार जीत जाता है, ख्वाह वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीते या बहुत थोड़ी मेजॉरिटी से जीते, यानी कि ख्वाह वो वहाँ पे 80% वोट लेके जीत जाए या उस स्टेट में वो 51% वोट लेके जीत जाए, या वो आप ये समझें 50.5% वोट लेके जीत जाए। यानी कि वो उस स्टेट में अगर जीत जाता है तो जो उम्मीदवार उस स्टेट में जीतता है उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट उसके खाते में पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप देखते थे, जब इलेक्शन हो रहे थे, तो जो स्टेट की काउंटिंग होती है, हर स्टेट की अलग काउंटिंग होती है। हर स्टेट में ये देखा जाता है कि इस स्टेट में कौन सा उम्मीदवार जीता है, और जो उम्मीदवार उस स्टेट में जीत जाता है उसके सारे इलेक्टोरल वोट 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, वो सारे के सारे जीतने वाले उम्मीदवार को मिल जाते हैं, और हारने वाले उम्मीदवार को उस स्टेट में से कोई इलेक्टोरल वोट नहीं मिलता, बेशक उसने मिलियन ऑफ वोट क्यों ना लिया हूँ। लिहाजा इसी वजह से बाज़ औक़ात अमेरिका में ये भी हुआ कि जो पॉपुलर वोट हैं, जैसे हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन में हुआ था, और इसी तरह इससे पहले अल गोर के इलेक्शन में भी हुआ था, कि बाज़ औक़ात ये हुआ कि जो पॉपुलर वोट हैं वो तो हारने वाले उम्मीदवार के ज़्यादा थे, मगर इलेक्टोरल वोट जो हैं वो जीतने वाले उम्मीदवार को ज़्यादा मिल गए। क्योंकि ये हो सकता है कि एक स्टेट में जो हारने वाला उम्मीदवार है उससे बहुत थोड़े मार्जिन के साथ जो है वो हारा हो, और दूसरी स्टेट में भी वो बहुत थोड़े मार्जिन से हारा हो, और जीतने वाली स्टेट में वो बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीता हो। ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि आने वाले उम्मीदवार के पॉपुलर वोट ज़्यादा हो जाए मगर उसके इलेक्टोरल वोट कम हो जाएं। मगर इन इलेक्शन में जो अभी तक सूरत हाल है वो ये है कि जो टोटल वोट हैं उनमें से तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद वोट, यानी कि 71 मिलियन के लगभग जो वोट हैं या इससे थोड़े ज़्यादा वो मिले हैं ट्रंप को, और जो बाइडन हैं उनको 7 करोड़ 60 लाख यानी कि 76 मिलियन वोट जो हैं वो उनको मिले हैं।
लिहाजा ये इलेक्शन ऐसे हैं कि जिसमें पॉपुलर वोट भी जो बाइडन उनसे भी जीते हैं और जो इलेक्टोरल वोट हैं उनसे भी वो जीते हैं, लेकिन पॉपुलर वोट से जीते या ना जीते हैं इसका इलेक्शन के नताइज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन के नताइज का तयन होता है इलेक्टोरल वोट के साथ, और जो उम्मीदवार 270 से ज़्यादा इलेक्टोरल वोट ले ले वो जीत जाता है। और जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्टोरल वोट जो होते हैं हर स्टेट को एक ख़ास कोटा दे दिया गया है कि हर स्टेट के 15 वोट हैं, 20 वोट हैं, 25 उसकी आबादी के लिहाज से, और उस स्टेट में जो उम्मीदवार जीतता है उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट उसके खाते में पड़ जाते हैं। तो ये एक मुश्किल सा निज़ाम है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको आसान तरीके से अमेरिका का ये इलेक्टोरल वोट का सिस्टम समझाऊं, ताकि आप ये समझ सकें कि ये इंतखाबात की वर्किंग किस तरह से होती है। तो बहुत शुक्रिया आपका, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और मौजू के ऊपर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।